बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मम्मास कुकिंग। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मुख्तलिफ और न्यू रेसिपी, जिसमें जो है आप बनाएंगे आलू के नगेट्स। ये रेसिपी इतनी शानदार है, ऊपर से बिल्कुल क्रंची सी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल नरम सी आलू के नगेट्स बनाएंगे। और बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत कम चीज़ों में एक ये जो है ना रेडी हो जाती है। इंतहाई खस्ता है। आप इसको लाज़मी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपकी फैमिली में हर किसी को ये पसंद है कि बड़े छोटे बच्चे बहुत शौक से इसको खाएंगे और बहुत इजीली आसानी से ये रेडी हो जाती है। आपने क्या करना है, यहाँ पे हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लेना है, एक आलू लेने हैं हाफ के जी, और उसको अच्छी तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने इसके छिलके उतार देने हैं। और इसको छिलके उतारने के बाद हमने क्या किया, इसको स्मॉल पीसेस में जो है काट लिया है। यहाँ स्मॉल पीसेस में इसलिए काटा है कि ताकि ये जल्दी से बॉयल हो जाए, जल्दी बॉयल हो जाएंगे। आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें डालना है पानी। आलू के जो हम लोगों ने पीसेस किए हैं, अब वो क्या करेंगे, हम पानी में उसको डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम लोगों ने बॉयल कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है इसको, तकरीबन जो है इसको 10 मिनट जो है आपको लगेंगे बॉयल होने में। आपने आलू को जो है ना बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा नरम कर देंगे तो हमारी रेसिपी जो है नहीं बनेगी। इसको थोड़ी हार्ड फॉर्म में रखना है। अब यहाँ क्या हो गया, हमारे आलू हो गए थे बॉयल, 10 से 15 मिनट में हमारे बॉयल हो गए थे। इसको हम लोगों ने लेना है एक बॉल। बॉल के अंदर जो है हमने बॉल ले लेना है। बॉल के अंदर हम लोगों ने अब जो है स्ट्रेनर लिया है मैंने। यहाँ पे आलू को जो आपने क्या करना है, स्ट्रेनर की मदद से जो है इसको क्रश कर लेना है। आपको जैसे इजी लगे आप उस तरीके से क्रश कर लीजिए। यहाँ मैंने लिया है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर से जो है बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में जो है ना ये क्रश हो जाता है। अगर आप किसके पास किसी और तरीके से, अगर आप इसको कूट के क्रश करना चाहें तो वो उससे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्ट्रेनर की मदद से इसको क्रश करना चाहें, लेकिन ये क्या होगा, बिल्कुल आपका जो है इसके अंदर गिल्टी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में जो है ना इसको आपने आलू को पीस लेना है। स्ट्रेनर की मदद से भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये इजीली बहुत आराम से जो है इतना जो है इसका पेस्ट बन जाता है। ये देखें कितने सॉफ्ट, कितना नरम, बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में, कहीं कोई गिल्टी नहीं आएगी इसमें। इसी तरीके से आपने क्या करना है, जितने भी आलू हम लोगों ने बॉयल करने हैं उसको ठंडा कर लेना है। ठंडे होने के बाद जो है इसको आपने जो है इसको स्ट्रेनर की मदद से जो है आपने अच्छी तरीके से इसको क्रश कर लेना है। इस तरीके से अगर आप क्रश करेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जो है बहुत नरम और जो है नरम हो जाएंगे। ये देखें, आपको मैं अब दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है ये अच्छे से जो है ना मैश हो गए हैं और बहुत इजीली जो है ये मैश हो जाते हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट, जैसे झाग होती है उस तरीके से सॉफ्ट, बिल्कुल नरम, कितना खूबसूरत इसकी जो है लुक लग रही है। इसको क्या करना है, आपने फिर स्पून की मदद से जो है इसको आपने उतार लेना है। ये सारा का सारा पेस्ट जो है आपने जो आलू का बना है इसको आपने इस तरह स्पून की मदद से आराम से उतार लेना है। बहुत इजीली जो है ये हो जाएगा। इसी तरीके से आपने क्या करना है, तमाम आलू को जो है इस तरीके से आपने इसको क्रश करके इसका पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, सारे आलू का क्रश कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट जो है इसका पेस्ट बन गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स। जो इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने इसमें यूज करने हैं, सबसे पहले आपने इसमें डालनी है रेड चिली, लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। तकरीबन हाफ टी स्पून जो है, 1 टी स्पून जो है इसमें आपने रेड चिली डालना है।
1 टीस्पून आपने इसमें डालना है धनिया पाउडर, थोड़ी सी डालनी है आपने अजवाइन, 1 टीस्पून आप इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, नमक ऐड करेंगे, और हाफ टी स्पून जो है इसमें आपने ऐड करनी है काली मिर्च। काली मिर्च है तो काली मिर्च ऐड कर दें, आपके पास अगर वाइट मिर्च है, वाइट पेपर है तो वाइट पेपर कर दें, ब्लैक पेपर है तो ब्लैक पेपर, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसके अंदर कर दें, हाफ टी स्पून ऐड कर दें। इसके बाद हमने डालनी है हाफ टी स्पून के बराबर जो है आपने कुटी हुई हरी मिर्च डालनी है। इसमें ऐड करना है आपने धनिया। धनिया डालने से पहले आपने इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। धनिया को हमेशा जो है खुले पानी में अच्छे तरीके से वॉश करें, क्योंकि इस पे छोटे-छोटे जो है कीड़े होते हैं। खुले पानी में आप जब इसको वॉश करेंगे तो बिल्कुल सही अच्छे तरीके से वॉश हो जाएगा, और इसको बारीक-बारीक काट लेना है और फिर इसको डालना है इसमें। हरा धनिया हमेशा जो है एहतियात से जो है इसको वॉश करें। इसके बाद हमने ऐड किया है इसमें हमने हाफ कप कॉर्नफ्लोर, और हाफ कप इसमें हमने लिया है मैदा। मैदा और कॉर्नफ्लोर क्या करेगा, आपके आलू के अंदर जो पानी है, यहाँ पे हम लोगों को जो आलू का पेस्ट बनाया है, डो बनानी है, वो नरम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए। आलू का जो भी पानी होगा वो सारा मैदा और कॉर्नफ्लोर जो एब्जॉर्ब कर लेगा इसके अंदर। अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, आलू को जो है मैश कर लेना है। तमाम मसाले, मैदा, कॉर्नफ्लोर जो आपने डाला है, इन तमाम को अच्छी तरीके से जो है मैश कर लेना है, डो बना लेनी है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, इसके अंदर आपने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। अगर आप इसमें पानी ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगा। अगर नरम होगा तो फिर इसकी जो है आप जो है नगेट्स नहीं बन आलू के नगेट्स जो हैं वो नहीं बन पाएंगे। आपने पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है कि तमाम मसाले जो हमने ऐड किए हैं वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है मिक्स हो जाएं, और ये इतने खस्ता बनेंगे कि आप जो है इसको आराम से जो है फ्रीज भी कर सकते हैं, बच्चों को जो है लंच में जो है दे सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। अगर इसको एक साथ बहुत सारे बना लें और इसको फ्रीजर में रख दें, और बच्चों को सुबह जो है इसी तरह डो बना के आप जो है इसको नगेट्स को आप इसकी शेप बना, जब हम इसके पीसेस बनाएंगे उसी फॉर्म में आप जो है इसको फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं, और टी टाइम पे जो है आप इसको निकाल के अच्छी तरीके से आप इसको सर्विंग भी कर सकते हैं इसको फ्राई करके। अब देखिए यहाँ पे डो कितनी अच्छी बेहतरीन जो है हमारी हार्ड फॉर्म में तैयार हो गई है। आपने जो है इसी तरीके से माशाल्लाह बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन डो तैयार हुई है हमारी। इस तरीके से आपने भी अपनी डो को जो है रेडी कर लेना है। कहीं से ये देखें चिपक नहीं रही, स्टिकी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार जो है डो रेडी हो गई है। इसी तरह आपने जो है अपनी डो को भी रेडी करना है। डो आपकी स्टिकी नहीं होनी चाहिए, पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना इसमें। थोड़ा सा आप क्या लेंगे, मैदा लेंगे, डो जो आपने बनाई है उसको लेंगे, उसको तकरीबन हाफ पीसेस कर लेंगे। डो आप इसकी ज़्यादा है तो उसको क्या करेंगे, हाफ पीसेस में करके इसको अच्छी तरीके से मैदे में इसको रोल करेंगे। रोल करके आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल जो है डो पूरी जो है आपकी उसको आपने क्या करना है कि हाफ कर लेना है। हाफ पीसेस में करके आपने तमाम जितनी भी डो की जो शेप बनानी बराबर बनानी है, इसको अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे, रोल कर लेंगे। बाकी हमने रख दिए, इसको पहले इसको हम क्या करेंगे, रोल करेंगे, तमाम साइड से जो है इक्वल जो है ये रोल हो जाए।
शेप इसकी जो है बराबर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कहीं से ज़्यादा मोटी हो रही है, पतली हो रही है। आपको बराबर जो है एक तरीके से इसकी शेप जो है ना बना लेनी है, क्योंकि उसकी साइज़ेज़ जो हैं फिर छोटे-बड़े हो जाएँगे। अब आपने क्या करना है, इसको डो अच्छी तरीके से जब आपकी बन जाए, राउंड हो जाए, एक शेप में आ जाए, आपने इसके करने हैं पीसेस। छुरी की मदद से इसके इक्वल बराबर-बराबर पीसेस कर लें। तमाम पीसेस आपके बराबर-बराबर बना लें। इस तरीके से जो है आपने तमाम पीसेस को जो है बना लेना है। यहाँ मैंने लिए एक फ़ॉर्क, फ़ॉर्क की मदद से आपने क्या करना है, तमाम जो अपने पीसेस बनाए हैं डो के, इसके ऊपर दे देनी है शेप। ये देखें कितनी माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आपने इसकी ये शेप आ जाएगी इसकी। इसी तरीके से आपने तमाम जितने पीसेस बनाए हैं इसके ऊपर आपने इसकी शेप को जो है ना बना देना है फ़ॉर्क की मदद से। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, क्योंकि आलू जो है बॉयल हुआ हुआ है, सॉफ्ट है। आपने इतना प्रेस करना है कि इसकी शेप जो है फ़ॉर्क की वो इसके ऊपर इम्पोज़ हो जाए। बहुत ही आसान रेसिपी है, देखें कितनी जल्दी और जो है कितने कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर, कितने कम चीज़ों के अंदर जो है ये बन जाएगी। आपने क्या करना है, जब ये तमाम उसके ऊपर पीसेस के ऊपर पोस्ट कर दें कि इसको एक अलग प्लेट में डिश में रख दें, क्योंकि बाकी जो हमारी डो पड़ी है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको भी इसी तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, रोल कर लेना है। इसको इक्वल जो है साइज के अंदर, एक शेप के अंदर जो है हम लोगों ने बड़ा कर देना है, ताकि तमाम शेप जो है उसकी पूरे की एक साइजेस एक बराबर हो जाए। इसी तरह इसके पीसेस हम लोग कर लेंगे। पीसेस करने के बाद हम फॉर्क की मदद से इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, शेप कर लेंगे। इसी तरीके से आपने क्या करना है, जितनी भी डो है उन तमाम डो को आपने इसी तरह पीसेस में तैयार कर लेना है। अब आप यहाँ पे लेंगे एक ब्रेड अंडा, उसको अच्छी तरह फेंट लेना है, और साथ में हमने लिया है ब्रेड क्रम्स। अंडे को आप अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद क्या करना है, आपने जो भी पीसेस बनाए यहाँ पे आलू के नगेट्स बनाए, उसको आपने क्या करना है, अंडे में लगाना है, और उसके बाद उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की जो है आपने कोटिंग कर देनी है। अच्छी तरीके से आपने क्या करना है, पूरी कोटिंग कर लेनी है दोनों तरफ से। ये देखें, हर तरफ से जो है बराबर आपने इसकी कोटिंग कर लेनी है। एक हाथ से जो है आप अंडे को जो है उसमें लेप करें, और दूसरे हाथ से जो है आपने ब्रेड क्रम्स को जो है उसके ऊपर जो है कवर कर देना है। ब्रेड क्रम्स से उसको पूरी तरीके से कवर कर लेना है। यहाँ पे आपने सारे जो है आपने आलू के नगेट्स को रेडी करके रख देना है। इसके बाद आपने आपने लेना है एक पैन, पैन के अंदर आपने ऑयल गरम करना है। अच्छा, यहाँ पे टिप ये है कि ऑयल आपका जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो जैसे ही आप नगेट्स अंदर डालेंगे तो वो एकदम से जो है काले हो जाएँगे और जो है जल से जाएँगे। हमें यहाँ पे हमारा आलू जो है पका हुआ है, बॉयल किया था आलू हमारा रेडी है, पका हुआ है। सिर्फ़ हमने जो कोटिंग की है अंडे की और ब्रेड क्रम्स की, हमें सिर्फ़ उसको जो है क्रिस्पी बनाना है। उसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मीडियम आँच पे रखना है। अगर आपने आँच तेज़ कर दी, ऑयल बहुत ज़्यादा गरम हुआ, तो आप जैसे ही इसको डालेंगे अंदर तो फ़ौरन जो है वो जो काला हो जाएगा, जल सा जाएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, मीडियम आँच पे रखना है। एक-एक करके आपने क्या है, आराम से जो है ना इसमें ऑयल के अंदर डाल देने। हमें सिर्फ़ यहाँ पे ऊपर की जो कवर कोटिंग की हमने सिर्फ़ उसको जो है कलर देना है, उसको हम लोगों ने जो है फ्राई करना है, और बहुत जल्दी जो है ये 2 मिनट के अंदर ही आपके जो है रेडी हो जाएँगे।
देखें फौरन से जो है ये गोल्डन होना शुरू हो रहे हैं और एक एक पीस देखें बिल्कुल अलग है। कहीं से कोई भी कोटिंग जो है कवर जो किया हम लोगों ने इसको ब्रेड क्रम्ब से, कहीं से वो जो है उसके ऊपर से नहीं उतरा है और तमाम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितने बेहतरीन तरीके से जो है ये रेडी हो गए माशाल्लाह। आप इसे लाजमी घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी पसंद आई कि नहीं पसंद आई। कितना माशाल्लाह बेहतरीन कलर इसका आया है। आपने दोनों साइडों से इसको पलट लेना है ताकि दोनों तरफ से जो है बराबर जो है गोल्डन कलर इसका आ जाए। हमें इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना क्योंकि आलू हमारा पका हुआ है, सिर्फ ऊपर से हम लोगों ने इसको देना है कोटिंग को जो है ना कलर देना है, कोटिंग पकानी है हमने। यहाँ पे हमारे देखें आलू के नगेट्स रेडी हैं और कितनी जल्दी रेडी हो गए हैं। बहुत आसान और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है, कितनी जो है शेप इसकी और अंदर से ऊपर से बिल्कुल क्रंची, अंदर से कितना सॉफ्ट है माशाल्लाह, कितना अंदर से सॉफ्ट और क्रंची बना है। इसको लाजमी आप घर पे ट्राई करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें।